पिछले वीडियो में हमने आपको बिहार पॉलिटेक्निक से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बताए थे। इस वीडियो में भी हम आपके लिए एक अच्छा श्रृंखला लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। इसको आप लोग देखेंगे। मेरा सवाल है, सही संबंध है W कार्य F बल S विस्थापन। तो इसमें सही संबंध क्या होगा? W बराबर F डॉट S होता है। अगला सवाल है, जब एक समान अनुप्रस्थ काट A, लंबाई L तथा प्रतिरोध R के तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है तो व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध कितना होगा? आंसर होगा R/4 होगा। ओम का नियम का संबंध है किससे? V बराबर I इंटू R ओम का नियम से संबंध है। किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है किसके? उत्प्लावक बल के बराबर होता है। किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है उत्प्लावक बल के। चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में धारा में A से B की ओर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी? दक्षिणावर्त होगी। प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? लाल में। आंसर होगा लाल। प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? लाल में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। अगला सवाल है, एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। एक सेकंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो हमारा आंसर होगा 125 इंटू 10⁻19। अगला सवाल है, परंतु शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है अचालक की भांति व्यवहार करता है। परंतु शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है कैसा? अचालक की भांति व्यवहार करता है। अगला सवाल है, 1270 के ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल का अनुपात कितना होगा? 4:1 होगा। अगला सवाल है, लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध क्या है? बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। अगला सवाल है, एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। चालक में धारा का परिमाण होगा 0.4 एम्पियर। अगला सवाल है, किस नियम के अनुसार द्रव को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? हमारा ऑप्शन है निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो किस नियम के अनुसार द्रव को तो ना तो बनाया जा सकता ना तो नष्ट किया जा सकता है? यह नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगला सवाल है, प्राउस्ट ने क्यूबिक कार्बोनेट के 2 नमूनों का प्रयोग किया जिनमें से एक की उत्पत्ति प्राकृतिक है एवं दूसरा संश्लेषित है। उन्होंने पाया कि इनमें उपस्थित तत्वों का संगठन नीचे दर्शाए आंकड़ों के अनुसार समान है। नमूना है Cu का प्रतिशत, O2 का प्रतिशत, C का प्रतिशत। प्राकृतिक नमूना में Cu का प्रतिशत 51.35 है, O2 का प्रतिशत 9.74 है, C का प्रतिशत 38.91 है। संश्लेषित नमूना में Cu का प्रतिशत 51.35 है, O2 का प्रतिशत 9.74 है, C का प्रतिशत 38.71 है। कौन सा नियम उपयुक्त आंकड़ों का समर्थन करता है? स्थिर अनुपात का नियम आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस नियम के अनुसार यदि 2 यौगिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में होता है? आंसर होगा गुणित अनुपात का नियम। निम्न में से कौन सा कथन गुणित अनुपात नियम की व्याख्या करता है? इसका आंसर होगा, एक एक्सो एवं XO2 2 ऑक्साइडों से बनता है। इनमें क्रमशः 50% एवं 60% ऑक्सीजन है। 1 ग्राम तत्व के साथ संयोग करने वाली ऑक्सीजन का अनुपात 2:3 होता है। अगला सवाल है, एक गैस का सूत्र COX है तथा इसका वाष्प घनत्व 70 है तब X का मान होगा 5। अगला सवाल है, एक तत्व का तुल्यकालिक भार 4 है, इसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व 59.25 है तो तत्व की संयोजकता कितनी होगी? आंसर 3 होगी। किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है तथा इसका वाष्प घनत्व 45 है तब यौगिक का आणविक सूत्र होगा C3H6O3 होगा। निम्न में से कौन सा घटना
टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर होगा प्रतिदीप्त। अगला सवाल है C612, C613, C614 तथा Cl1735, Cl1737 उदाहरण है किसका? समस्थानिक का उदाहरण है। अगला सवाल है किसी परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल एक छोटे सौर तंत्र के समान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कूलाम्बिक बल गणितीय रूप से समान होता है। वह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल Gm1 × m2/r² के। अगला सवाल है रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की, किसी परमाणु के स्थायित्व की, विकल्प ए तथा बी दोनों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की। अगला सवाल है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 0, 1, 7, 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? 10⁻³ मोल पर लीटर। निम्न में से कौन सा माइक्रोकॉस्मिक लवण है? Na.NH4HPO4। निम्न में से कौन सा माइक्रोकॉस्मिक लवण है? Na.NH4HPO4। अगला सवाल है अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि निम्न में से किस एक का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? ऑप्शन है शोषण का, अधिशोषण का, अवसादन का, स्कंदन का। अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि निम्न में से किस का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है? अधिशोषण का अनुप्रयोग है। अगला सवाल है जंगरोधी इस्पात जंगरोधक होते हैं क्योंकि? आंसर होगा एक रस समीकरणीय यौगिक बन जाता है। जंगरोधी इस्पात जंगरोधक होते हैं क्योंकि इसका क्या कारण है? एक रस समीकरण मितीय यौगिक बन जाता है। अगला सवाल है निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है? ऑप्शन है जिंक, कैडमियम, पारा, स्कैंडियम। तो निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है? वह कौन है? स्कैंडियम। लोहा और इस्पात किस उत्पादन पे आधारित है? हमारा आंसर होगा लोहा ऑक्साइड के अपचयन पर, अशुद्धियों के निष्कासन पर, कार्बन तथा मिश्र धातु जैसे Cr, Mn और Na के योग पर। लोहा और इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है? लोहा ऑक्साइड के अपचयन पर, अशुद्धियों के निष्कासन पर, कार्बन तथा मिश्र धातु जैसे Cr, Mn और Na के योग पर। यौगिक बैटरी उद्योगों में उपयोगी होते हैं। आंसर होगा MnO2, Zn, Ni/Cd। यौगिक बैटरी उद्योगों में उपयोगी होते हैं MnO2 में, Zn में और Ni/Cd में। भारी जल का सही प्रदर्शन क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का सही प्रदर्शन D2O होता है। निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन। निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो कौन होता है? कैल्शियम होता है। अगला सवाल है वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं कहलाते हैं क्या? साइक्लोएल्केन बनाते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं वे हैं साइक्लोएल्केन बनाते हैं। अगला सवाल है हाइड्रोजन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है अतः हाइड्रोजन होगा क्या? एकल संयोजी होगा। हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है अतः हाइड्रोजन होगा क्या? एकल संयोजी होगा। अगला सवाल है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन है एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल कौन है? ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, कास्ट स्प्रेड, ग्लिसरॉल। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल है ग्लिसरॉल है। कॉस्मेटिक पाउडर किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है एस्बेस्टॉस से, टैल्क से, जिप्सम से, सर्पेंटाइन से। तो कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? टैल्क से बनाए जाते हैं। अगला सवाल है दी गई अभिक्रिया में 2Na+S तिरका चिन्ह Na2S सल्फर होता है तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें अपचयित हो रहा है। CO एवं H2 के मिश्रण को जाना जाता है इस रूप में संश्लेषित गैस के रूप में, वाटर गैस के रूप में। CO2 H2 के मिश्रण को जाना जाता है संश्लेषित गैस के रूप में, वाटर गैस के रूप में।
अगला सवाल है, नेफ्थलीन को सरलता से शोधित किया जाता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेफ्थलीन को सरलता से शोधित किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। कार्बनिक यौगिकों के शोधन, पृथक्करण व शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि कौन सी है? वर्ण लेखन विधि। कार्बनिक यौगिकों के शोधन, पृथक्करण व शुद्धता के जांच के लिए आधुनिक विधि है वर्ण लेखन विधि। इसी तरह से हम आपके लिए सवाल लाए हैं, आप इस सवाल को जरूर देखिएगा। ये आपका क्विक रिवीजन के रूप में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम देगा। मेरे पिछला वीडियो को भी देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे सवालों को डाला है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बच्चों।